ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 10 अप्रैल 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालेंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। चंद्रमा इस हफ्ते मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और सप्ताह के अंतिम दिन मिथुन राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस हफ्ते मीन राशि और 14 अप्रैल को मेष राशि अर्थात अपनी उच्च राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस हफ्ते वृषभ राशि और 14 अप्रैल को मिथुन राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस हफ्ते मीन राशि और 16 अप्रैल को मेष राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह मेष राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह मकर राशि में, इसी प्रकार राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। इस हफ्ते 3 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस महीने से इस हफ्ता सभी जातकों के लिए कुछ हलचल वाला रहेगा। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य से और बुद्धि के बल पर इस हफ्ते अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को धैर्यपूर्वक हल करने का प्रयास करें, क्योंकि सूर्य ग्रह मेष राशि में संचार होने जा रहे हैं जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है। ऐसा होने से सूर्य ग्रह मजबूत बनते हैं, बलदायक बनते हैं। सामान्य तौर पर इस समय सरकार मजबूत होगी, उसके नियम और कायदे और सख्ती से पालन कराए जाएंगे। इसी प्रकार सरकार के अंदर कुछ निरंकुशता, जनमानस के अंदर भी कुछ निरंकुशता देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मंगल ग्रह मिथुन राशि में संचार होंगे जो कि बुध की राशि है। तो ऐसा देखा जाता है कि बुध और मंगल में शत्रुता भाव होने के कारण आर्थिक प्रश्नों के ऊपर भी समाज में कुछ विवाद, परेशानी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार जब शुक्र ग्रह मेष राशि में संचार करेंगे तो शुक्र का जो प्रभाव है वह बहुत बढ़ जाएगा। भोग विलास और व्यभिचार की भावना भी समाज में कुछ अधिक मात्रा में देखने को मिल सकती है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य और शांति और अंकुश अपने ऊपर बनाए रखें। जी गुरुजी, अब आप हमें तुला, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, अब हम राशि फल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और सप्ताह के अंतिम दिन 9वें भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि कुछ रोगों के ऊपर, गूढ़ और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर, धर्म और यात्रा के ऊपर और अपने कर्म संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमी रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपको भाग्य से और दूर के स्थानों के संबंधों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे आप अपने संतान पक्ष के ऊपर और धर्म संबंधी कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने जीवन साथी तथा दैनिक रोजगार में खूब व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और आपके जीवन में इन 2 दिनों में धन की अधिकता और लाभ खूब प्रचुर मात्रा में बना रहेगा। वैसे भाग्य पक्ष भी आपका साथ देता रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मुख संबंधी रोगों के प्रति कुछ सावधान रहें और परिवार में शांति बनाए रखें। वैसे गुप्त रूप से आपके जीवन साथी को धन लाभ मिलने की आशंका बनी हुई है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने भाई और बंधुओं के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं और मनोरंजन और धन का व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव, छठे भाव, सप्तम भाव और सप्ताह के अंतिम दिन अष्टम भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि अपनी शिक्षा के ऊपर, अपने संतान पक्ष के ऊपर, किसी परीक्षा प्रतियोगिता के ऊपर, रोगों के ऊपर,
अपने जीवन साथी के ऊपर और किसी अनजाने भय को लेकर कुछ अधिक ग्रसित रह सकती है। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने कुशाग्र बुद्धि से अपने संतान पक्ष के साथ कुछ सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। शिक्षा संबंधी कार्यों में भी आप खूब सक्रिय रह सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप कुछ मौज मस्ती के मूड में रहेंगे और इस पर खूब समय और धन का व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे इन 2 दिनों में आपके मति भ्रम होने की भी कुछ आशंका बनी हुई है। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ तनाव ले सकते हैं। अतः परेशानी से बचने की कोशिश करें और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपको गुप्त शत्रुओं से तथा आपको सलाह दी जाती है कि अपने गले और श्वास संबंधी रोगों के प्रति भी सावधानी अवश्य बनाए रखें। वैसे उपाय के तौर पर आपको इन दिनों हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, पांचवें, छठे और अंतिम दिन 7वें भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि अपने घर के ऊपर, अपने माता के ऊपर, अपनी शिक्षा और संतान भाव के ऊपर, रोगों को लेकर तथा अपने जीवन साथी और व्यवसाय के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकती है। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने घरेलू वातावरण में अपने जीवन साथी और बंधुओं के संग कुछ व्यस्त रह सकते हैं, सक्रिय रह सकते हैं। आपकी रुचि खेलकूद जैसे विषयों के ऊपर और शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर भी कुछ अधिक सक्रिय रह सकती है। वैसे सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपनी बुद्धि और कुशाग्री दिमाग से, अपने सामाजिक संबंधों और भाग्य बल से आपकी छवि किसी हीरो की तरह निखरती हुई दिखाई दे रही है। वैसे संतान पक्ष भी आपका उत्तम कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। आप अपने बुद्धि के बल पर कुछ मनोरंजन जैसे कार्यों में भी व्यस्त रहेंगे और खुशी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत संगत से अवश्य अपना बचाव करें। वो गलत संगत आपको व्यभिचार की ओर कुछ धकेल सकती है, अतः आप अपने पर अंकुश बनाए रखें और उनसे दूरी बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने मित्रों के संग उनके संबंधों पर कुछ ध्यान दें। इसी प्रकार अपने दाम्पत्य, अपने जीवन साथी के साथ शांति भी बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और शिवलिंग पर दूध का अर्घ देना चाहिए। जी, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। जी, मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे, चौथे, पांचवें और हफ्ते के आखिरी दिन छठे भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि यात्रा पर, अपने घर परिवार पर, अपने संतान और मित्र वर्ग के ऊपर और सप्ताह के अंतिम दिन कुछ रोगों को ऊपर केंद्रित रह सकती है। सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप रोगों और धन संबंधी प्रश्नों के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। धन के लाभ को भी आप निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने घरेलू वातावरण में, घर परिवार में, मनोरंजन जैसे कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आपको माता और पिता से सहयोग मिलता रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपकी बुद्धि कुछ तनाव में रह सकती है और आप कुछ भ्रमित रह सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत मित्रों से सावधानी और दूरी अवश्य बनाए रखें। वैसे भोग और विलास के ऊपर भी आपकी रुचि बढ़ सकती है, अतः आप अपने पर अंकुश बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपको गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना चाहिए और अपने गले संबंधी रोगों के प्रति भी सजग अवश्य रहना चाहिए। वैसे उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव और हफ्ते के आखिरी दिन 5वें भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि अपने परिवार के ऊपर, धन संबंधी प्रश्नों के ऊपर, अपने मित्र वर्ग के ऊपर, बंधुओं के ऊपर, अपने घर के ऊपर और अपने संतान पक्ष के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रहेगी। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने घर परिवार में, धन और शिक्षा संबंधी कार्यों में खूब व्यस्त रहेंगे।
आपको उत्तम भोजन और अपने वाणी के आधार पर आप लाभ लेते हुए प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने बंधुओं के संग घर तथा धन संबंधित प्रश्नों के मामले में वार्ता कर सकते हैं, किसी यात्रा में जा सकते हैं और इन यात्रा में आपको लाभ मिलेगा। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप इन मामलों में थोड़ा धैर्य और शांति अवश्य बनाए रखें और इसको सुलझाने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार सप्ताह के पांचवें दिन और छठे दिन आप अपने घरेलू वातावरण विशेषकर अपनी माता वर्ग से कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीन और जायदाद जैसे विषयों के ऊपर वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप शांति से इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करें। वैसे सप्ताह के अंतिम दिन आपकी बुद्धि कुछ उग्र रह सकती है तथा रोमांटिक भी रह सकती है। मित्रों वर्गों के साथ आप छुटपुट मनोरंजन यात्रा पर जा सकते हैं और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे सप्ताह के अंतिम दिन आपका व्यय भी बड़ा रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए चंद्रमा आपकी राशि के लगन में, आपके द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में और सप्ताह के अंतिम दिन चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे प्रश्नों के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर और अपने घर और वाहन के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकती है। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप जमीन जायदाद जैसे विषयों को लेकर अपने जीवन साथी के साथ कुछ सक्रिय रह सकते हैं, कुछ आपस में वार्ता कर सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने परिवार में धन जैसे विषयों के ऊपर व्यस्त रहेंगे। मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर भी आप सक्रिय रहेंगे, जिसमें जायदाद जैसे विषयों पर आपको लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के पांचवें दिन और छठे दिन आप अपने बंधुओं के संग मिलन कर सकते हैं, किसी यात्रा में जा सकते हैं। हालांकि आपको इस मिलन वार्ता में थोड़ा बहुत तनाव देखने को मिल सकता है, अतः आप सावधानी से, धैर्यपूर्वक और ईमानदारी से मामले को सुलझाने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपका रुझान अपने माता के ऊपर, किसी स्त्री वर्ग के ऊपर कुछ अधिक रहेगा और घर और वाहन विषयों के ऊपर भी आप कुछ अधिक सक्रिय रह सकते हैं। इस क्षेत्र में वैसे आपको धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और सहयोग मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को आप लोग इस हफ्ते करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करें। अब हम दोनों अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे। जी। ओ ओम